तो इसलिए भंते ने जो 5 शिक्षा दी है उनकी, जो पहली शिक्षा है शरण गमन। तो शरण गमन करने से ही व्यक्ति बौद्ध बनता है। अपने को त्रिरत्न को शरण गमन करना पड़ता है, तो अपन बौद्ध बन सकते हैं। एखादा इंसान समझो बहुत ज्यादा ध्यान करता है, बहुत ज्यादा धम्म अभ्यास करता है, लेकिन त्रिरत्न को शरण गमन नहीं करता है, तो उस व्यक्ति को बौद्ध व्यक्ति कहते नहीं है। बुद्ध धम्म संघ को प्रतिज्ञाबद्ध होना, उसे शरण गमन कहते हैं। तो बुद्ध को शरण गमन क्यों करना है? क्योंकि अपने को बुद्ध के जैसे बनना है। बुद्ध ने जैसा प्रयास किया है बुद्धत्व प्राप्त करने के लिए, वैसा मुझे भी प्रयास करना है बुद्ध के जैसा बनने के लिए। धम्म का अभ्यास करना है, क्योंकि क्या धम्म गहराई से अपन जा सकते हैं धम्म का अभ्यास किया तो। धम्म यानी नीति है, और इसीलिए धम्म का अभ्यास करना पड़ता है। और संघ जहाँ पे लोकोत्तर अवस्था प्राप्त हुए वाले लोग हैं, ऐसे संघ को अपन शरण जाते हैं। जैसा ईश्वर कभी नहीं कह सकता कि मेरे शरण में आ जाओ तो तुम ईश्वर बन जाते, तुम गॉड बन जाते, ऐसा कभी नहीं कहते। ख्रिस्त भी कभी नहीं कहते तुम ख्रिस्त के शरण आए तो गॉड का पुत्र बन जाएंगे, ये कभी नहीं कहते वो भी। और मोहम्मद पैगंबर भी नहीं कहता है तुम यदि शरण आए तो प्रेषित बन जाओगे, ऐसा कभी नहीं कहते हो। लेकिन बुद्ध ने यह बात कही है कि बुद्ध के जैसे तुम बन सकते हो। यदि त्रिरत्न को शरण गमन किए तो बुद्ध के जैसे बन सकते हो। इसीलिए त्रिरत्न को अपने को शरण जाना है। त्रिरत्न के प्रति शरण गमन मुंह से बोलने की बात नहीं होती। किसी ने बोला कि मुंह से बोल दिया कि मैं शरण गमन करता हूं, तो बौद्ध कहलाता नहीं है। शरण गमन करने के लिए काया वाचा और मन से प्रतिज्ञाबद्ध होना पड़ता है। काया से कोई भी बौद्ध, यानी सॉरी, वाचा से कोई भी बौद्ध बन सकते नहीं। तो काया से और मानसिक बौद्ध बनना, ये बहुत मायने रखते हैं। वही बात इंपॉर्टेंट होती है। इसीलिए मुंह से जो बोलते हैं कि मैंने शरण गमन कर दिया है, यानी वाचा से कोई भी बौद्ध बनता नहीं है। तो काया से और मानसिकता से या मन से बौद्ध बनना, ये बहुत कठिन बात होती है। उसके लिए आचरण करना पड़ता है। 2500 साल में हिनयान, महायान, वज्रयान, ये संप्रदाय बने हैं। लेकिन उन संप्रदायों का एक ही मकसद है। वो कौन सा मकसद है? बुद्ध धम्म और संघ को शरण जाना। इसके बारे में उनमें कोई भी दुमत नहीं है। चाहे कितने भी संप्रदाय हो, लेकिन वे सब बुद्ध धम्म और संघ को शरण जाते हैं। भंते कहते हैं, भंते उर्गेन संरक्षित जी कहते हैं, शरण गमन प्रथम और जीवन शैली द्वितीय।
तो हर इंसान ने अपने जीवन में शरण गमन को प्रथम स्थान देना चाहिए और जीवन शैली ये दुय्यम है और शरण गमन प्रथम अपने जीवन में रखना चाहिए। कभी कभी भिक्षु कहते हैं कि भिक्षु जीवन ही सही बौद्ध है, लेकिन ये बात सच नहीं है। भिक्षु के अलावा जो गृहस्थी जीवन जीते हैं, जो धर्म सहायक है, उपासक है, उपासिका है, धर्मचारी है, धर्म मित्र है, जो संसार में रहते हैं लेकिन भिक्षु से भी ज्यादा शरण गमन करते हैं, तो शरण गमन करने के लिए सिर्फ भिक्षु बनना ये बात सच नहीं है। गृहस्थ जीवन में भी रह के अपन ज्यादा अच्छा शरण गमन कर सकते हैं, लेकिन जरूरत है प्रतिज्ञाबद्ध होने की। हमने इस शरण गमन बार बार करना चाहिए, पुनः पुनः करना चाहिए। कब तक करना चाहिए? जब तक बुद्धत्व प्राप्त नहीं होता तब तक शरण गमन करना चाहिए, क्योंकि शरण गमन गतिशील है। इसलिए पुनः 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 शरण गमन करना चाहिए। और दूसरी शिक्षा दी है भंते जी ने, बोधिसत्व आदर्श। बोधिसत्व किसे कहते हैं? जो बोधिसत्व यानी औरों के लिए आध्यात्मिक जीवन जीता है, खुद के लिए और औरों के लिए भी। औरों को आध्यात्मिक जीवन पर लाने के लिए, सभी सजीव को, सभी मानव को आध्यात्मिक जीवन पर लाने के लिए बोधिसत्व अपना जीवन समर्पित करता है और औरों को गहराई से प्रतिज्ञाबद्ध होने के लिए, शरण गमन करने के लिए वो मदद करता है बोधिसत्व। जैसे डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ये बोधिसत्व का बहुत अच्छा मिसाल है। बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी ने बहुत बड़ी शिक्षा हासिल की थी। वो चाहे तो सुखमय जीवन जी सकते थे, लेकिन वो नौकरी, ये भारत देश में सबसे बड़ी नौकरी भी कर सकते थे, लेकिन उन्होंने किया नहीं। मैं मेरी समाज की सेवा करूंगा, पूरे भारत देश में रहने वाले सभी मानव की सेवा करूंगा, और यदि मैं सेवा नहीं करूंगा तो खुद को गोली मार के ठार मारूंगा। तो ऐसा बोधिसत्व प्रतिज्ञा करता है समाज के लिए, समाज के लिए खुद का जीवन समर्पित करते हैं। एक पत्रकार ने बंते जी को प्रश्न पूछा कि एखादा इंसान आध्यात्मिक प्रगति कर रहा है, आध्यात्मिक विकास कर रहा है, ये आप कैसे जानते हैं? तो पत्रकार को लगा ये बहुत कुछ अचरज जैसा उदाहरण देंगे, जैसा दूसरे के मन पड़ता होगा या जमीन से तैरता होगा। लेकिन भंते जी ने उसको जवाब दे दिया कि जिस व्यक्ति का स्वार्थ कम होता है, काम कम होता है, जो व्यक्ति निस्वार्थ बनता है, तो उस व्यक्ति को यानी उसका आध्यात्मिक जीवन में विकास हो रहा है, ये अपन जान सकते हैं। ऐसा जवाब दे दिया। ये जवाब सुनकर वो पत्रकार अचरज हो गया, सही बोले तो। यानी वो जवाब कैसा था? सही जवाब था। और इसीलिए त्रिरत्न बौद्ध महासंघ में मेत्ता भावना करते हैं, ज्यादा से ज्यादा लोगों के बारे में सिंपैथी रखना, लोगों के बारे में मैत्री रखना है, आध्यात्मिक विकास करना है, मन का विकास करना है, और इसलिए मेत्ता भावना करते हैं। और तीसरी शिक्षा है भंते जी की, बहुत ही इंपॉर्टेंट, कल्याण मित्रता। कल्याण मित्रता बौद्ध जीवन का मूलभूत अंग है। सच्ची मैत्री यदि है तो संघ में
सच्ची मैत्री की जाती है संघ में, त्रिरत्न बौद्ध महासंघ में। संघ क्या है? मैत्री से जुड़ा है, उसको गोल्डन नेट कहते हैं संघ को, यानी मैत्री का जाल है त्रिरत्न बौद्ध संघ में। भंते कहते हैं आध्यात्मिक जीवन सिखाया नहीं जाता, वो औरों के साथ रहकर पकड़ना पड़ता है। इसलिए अपने से ज्यादा जो पढ़े हुआ, जो विकसित लोग हैं, उसको कल्याण मित्र कहते हैं। उनके सानिध्य में रह के ये आध्यात्मिक जीवन सीखना पड़ता है। और अपने से कम विकसित हुए वाले लोगों के साथ भी कल्याण मित्रता रखना पड़ता है, उनसे भी कुछ सीखने को मिलता है। मैत्री अपने से खुद के पहलवार जाने के लिए मदद करती है। खुद का त्याग कर कर औरों के जो भी नीड है, जरूरत है, वो ख्याल में लेते हैं और उसको सही मैत्री कहती है। तो इसलिए कल्याण मित्रता ये त्रिरत्न बौद्ध महासंघ में बहुत ही इंपॉर्टेंट मायने रखती है। सम्यक आजीविका ये चौथी शिक्षा है। भंते ऐसा कहते हैं कि जो पैसा है इस जगत में गोल गोल घुमाता है, पैसे के पीछे लोग गोल गोल घूमते हैं, लेकिन ऐसा पैसे के पीछे गोल गोल यदि घूमने वाले लोग हैं ना, वो आध्यात्मिक जीवन में विकास नहीं कर सकते। क्योंकि आध्यात्मिक जीवन में शरण गमन प्रथम रहता है। और इसीलिए भंते का कहना है कि बौद्ध लोगों ने आर्थिक दृष्टया स्वतंत्र रहना चाहिए, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहना चाहिए। भंते कहते हैं कि बौद्धों ने सांघिक पद्धति से उद्योग शुरू करना चाहिए। अपने भारत देश में सोशल प्रोजेक्ट है हर केंद्र पर, उसको सांघिक उद्योग कहते हैं, सम्यक आजीविका उद्योग भी कहते हैं। और अपना ये जो जीवन है, आर्थिक जीवन नैतिक रहना चाहिए। नैतिकता से ही अपन आध्यात्मिक जीवन में प्रगति कर सकते, विकास कर सकते हैं। और ऐसा सम्यक आजीविका उद्योग में क्या करना पड़ता है? वो जो काम है वहां पे अपन करते हैं, वो ध्यान बनना चाहिए। पूरे लगन से अपन उसमें वो सम्यक आजीविका उद्योग में काम करना चाहिए। सम्यक आजीविका उद्योग यानी वेस्टर्न कंट्रीज में, पाश्चिमात्य देश में बहुत आर्थिक यश प्राप्त किया है। जैसे पाश्चिमात्य कंट्री में यानी इंग्लैंड में विंड हॉर्स कंपनी है, और पूरे इंग्लैंड में वो उद्योग का समूह है। और उसमें जो आर्थिक नफा प्राप्त करते हैं, आर्थिक लाभ प्राप्त करते हैं, तो पूरे जगत में जो 55 देश में त्रिरत्न बौद्ध महासंघ के केंद्र है, और वहां पर वो भेजते हैं वहां का पैसा जो नफा प्राप्त हुआ वैसा। और उस विंडहॉर्स कंपनी में धम्ममित्र है, धम्मचारी है, धम्मचारिणी है, वो सबको समान मुआवजा मिलता है, मुआवजा मिलता है, समान पगार मिलते हैं वहां पर। किसी को ज्यादा या किसी को कम नहीं है। कोई वो विंडहॉर्स कंपनी का डायरेक्टर भी है या कोई काम करने वाला भी है, उनको भी समान मुआवजा दिया जाता है। और उस प्रोजेक्ट में वो सम्यक आजीविका उद्योग में जो भी पैसा प्राप्त होता है, वो औरों को दान देते हैं बाकी देश के लिए, और शिविरों को जाने के लिए मदद करते हैं। इसीलिए ये ऐसा सम्यक आजीविका उद्योग भारत देश में भी शुरुआत करना है ज्यादा पैमाने पर, ये भंते उर्गेन संरक्षित जी की आंतरिक इच्छा थी। अभी फिलहाल भारत देश को यानी इंग्लैंड से पैसा मिलता है यहाँ के उद्योग को, तो भंते जी का कहना है कि भारत में से और जगह को मदद देना चाहिए।
आर्थिक मदद देना चाहिए, ये उनका कहना था। तो ज्यादा से ज्यादा भारत में भी सम्यक आजीविका उद्योग शुरुआत करना चाहिए, ये उनका कहना था। और जो अपन नौकरी करते हैं ना गवर्नमेंट की, भंते का ऐसा कहना था, उससे उस व्यक्ति वो व्यक्ति व्यक्ति नहीं बन सकता है और सामाजिक परिवर्तन के काम में खुद को लगा नहीं सकता है और वो व्यक्ति भी नहीं बन सकता है। और इसलिए ज्यादा से ज्यादा त्रिरत्न बौद्ध महासंघ के सदस्य ने क्या करना चाहिए, सम्यक आजीविका उद्योग में काम करना चाहिए, ऐसा उनका कहना था। क्योंकि उससे ज्यादा से ज्यादा आर्थिक प्रगति कर सकते हैं और अपना आध्यात्मिक विकास कर सकते हैं, ये उनके मन में था। और पांचवी जो शिक्षा थी उनकी, श्रोतापन अवस्था। भंते कहते हैं कि त्रिरत्न के हर एक सदस्य ने यही जीवन में श्रोतापन अवस्था प्राप्त करना है और हर एक सदस्य श्रोतापन अवस्था प्राप्त कर सकता है, ऐसा उनका आत्मविश्वास था। हमारे जो संस्कार है उस संस्कार का सीमोल्लंघन करना है और असंस्कारिक चित्त अपना बनाना है। जितने जल्दी असंस्कारिक चित्त बन गया है, जागृति का विकास हो गया है, समृद्धि का विकास हो गया है, तो उतने जल्दी श्रोतापन अवस्था प्राप्त हो सकती है। हम आर्य बन सकते हैं, हमारे धर्म चक्षु खुलते हैं और इसीलिए श्रोतापन अवस्था प्राप्त करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस श्रोतापन अवस्था प्राप्त करने के लिए श्रद्धा की जरूरत है, समर्पण की जरूरत है और एकाग्रता इंटेग्रिटी की जरूरत है। भंते कहते हैं त्रिरत्न बौद्ध महासंघ में श्रोतापन अवस्था प्राप्त करने के लिए सब सुविधा है। यानी बहुत सारे केंद्र भारत देश में है, जैसा नागलोक है, बोर धरण केंद्र है, भाजे केंद्र है, भंते मुर्गेन संरक्षित ध्यान भावना केंद्र वारकवाड़ी है, खेड़ पर भी है। और ऐसे केंद्र पर जाकर अपन आध्यात्मिक साधना करके आध्यात्मिक जीवन का स्तर ऊंचा कर सकते हैं, श्रोतापन अवस्था प्राप्त कर सकते हैं, सब सुविधा वहां पे प्राप्त है। तो इसलिए जरूरत है परिश्रम करने की है, अथक प्रयास करने की जरूरत है। और अथक प्रयास यदि किए तो जल्दी से जल्दी श्रोतापन अवस्था संघ के सदस्य प्राप्त कर सकते हैं, ऐसे भंते मुर्गेन संरक्षक जी का आत्मविश्वास था। और भंते यदि कहते हैं, यदि कोई कोई ऐसे कहते हैं कि भाई वो भगवान बुद्ध के काल में ही शक्य हुआ है और अभी कैसा शक्य हो जाएगा, लेकिन भंते कहते हैं ऐसे जो भी कहते हैं वो आलस्य के बारे में कहते हैं, उसके मन में आलस्य रहता है इसलिए वो कहते हैं। लेकिन सच्चा प्रयास किए, शरण गमन अच्छी तरह से किए तो जल्दी से जल्दी श्रोतापन अवस्था प्राप्त हो सकती है। इसलिए स्मृति का विकास करना पड़ता है, कायागता सती करना पड़ती है। और इसीलिए बोधि प्रकाश जी अपने को यानी कायान स्मृति का ध्यान सिखाते हैं और बुद्धान स्मृति सिखाते हैं, चिंतन है, मेत्ता भावना है, आनापान सती है। यानी ये बोधिसत्व का कार्य कर रहे हैं सही मायने में। औरों के दिल में धम्म का प्रकाश निर्माण करने के लिए एक साल अभी 2 महीने हो रहे हैं, ये रिकॉर्ड ब्रेक किया है उन्होंने पूरे जगत में। टीबीएम के संगठन में उन्होंने रिकॉर्ड ब्रेक किया है। और इसीलिए ये सब यानी श्रोतापन अवस्था की तरफ बढ़ने के लिए उनका योगदान बहुत अच्छी तरह से वो दे रहे हैं। इसलिए उनका जितना भी पुण्यानुमोदन किया वो कम है। अब मैं एक छोटी सी कहानी बोलकर मेरे वाणी को पूर्ण विराम देता हूं। एक मंकी था, मंकी यानी बंदर। वो मंकी
एक भी मित्र नहीं था उसको। तो उसने सोचा अपन मृत्यु को एम्ब्रेस करना, मृत्यु प्राप्त करना, क्योंकि कोई मित्र नहीं है मुझे, मुझे मरण आना चाहिए, ऐसा वो सोचता रहता था। तो फिर एक दिन वो जंगल में, वैसा मंकी जंगल में ही रहता है, और वहां पे एक लायन, सिंह सो गया था, और उसके पास गया और उसका कान खींचा उसने जोर से, वो मंकी ने। उसको लगा ये लायन मुझे ठार मारेगा, कोई बात नहीं, क्योंकि मुझे तो मरना ही है, क्योंकि मुझे कोई मित्र नहीं है। तो वो सिंह महाराज जग गए और वो बोला, किसने मेरा कान खींचा है? वो मंकी बोलता है, मैंने खींचा है। लेकिन सिंह महाराज बहुत प्रसन्न हो गए, गुस्सा नहीं हो गया, बहुत प्रसन्न हो गए। और सिंह महाराज ने बोला, ओ मंकी, क्यों तूने मेरा कान खींचा है? वो बोलता है, मुझे मरण चाहिए महाराज, आप मुझे मृत्यु दंड दीजिए। लेकिन सिंह महाराज ने कहा, मेरा कान खींचते वक्त कोई किसी ने देखा है क्या? वो मंकी बोलता है, किसी ने भी नहीं देखा है। तो सिंह महाराज बोलता है, और तो 2-3 बार खींचो, बोलता है, मुझे बहुत आनंद लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। तो फिर वो मंकी ने 2-3 बार खींचा कान को, और फिर सिंह महाराज बहुत प्रसन्न हो गया। और वो सिंह महाराज ने मंकी को बोल दिया, आप तुझे मरण प्राप्त करने की जरूरत नहीं है, आज से मैं तेरा मित्र हूं। तो इसलिए मेरे भाई और बहनों, त्रिरत्न बौद्ध महासंघ में कल्याण मित्रता है। अपने भाई बहन से भी ज्यादा पैमाने पर मदद करते, भाई बहन से भी ज्यादा मदद करते हैं त्रिरत्न बौद्ध महासंघ में हर संघ सदस्य। तो इसीलिए कल्याण मित्रता ये गोल्डन नेट के जैसा त्रिरत्न बौद्ध महासंघ में है। और ये जो भंते की जो शिक्षाएं हैं, वो बहुत सराहना करते थे भंते, ये 5 शिक्षाओं की। अब जन्मदिन है उनका, 95वां जन्मदिन है अभी 26 अगस्त को, ये उनको मैं समर्पित करता हूँ। और ये जो 5 शिक्षाएं दी है, यानी शरण गमन और बोधिसत्व आदर्श, कल्याण मित्रता, सम्यक आजीविका उद्योग और श्रोतापन अवस्था, ये श्रोतापन अवस्था यही जिंदगी में प्राप्त करने के लिए, और भंते को अपने को आत्मविश्वास दिलाना है कि हम यही जिंदगी में श्रोतापन अवस्था प्राप्त कर सकते हैं। तो मैं मेरे वाणी को यहाँ पर ठहरता हूँ, और आदरणीय ब्रह्मचारी बोधि प्रकाश जी,